Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, today we are going to start our chapter number 6, Land of Snow and Ice, Greenland. हमें पढ़ना है ग्रीनलैंड के बारे में, जो दुनिया में नॉर्थ और साउथ वाले एरियाज है। नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो क्या करते हैं, रिसीव बिल्कुल कम सनलाइट रिसीव करते हैं, इसीलिए वहाँ के रीजन्स जो है वो कोल्डेस्ट रीजन्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ठंड होती है। तो दुनिया के वो एरियाज जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आते हैं, कहाँ से, टॉप की ओर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, और जो साउथ की ओर यानी कि बॉटम से एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच आते हैं सादर्न हेमिस्फीयर में, वो है हमारे पोलर रीजन। पोलर रीजन्स वो रीजन्स है जहाँ पे सनलाइट कम पड़ती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पाई जाती है, तभी उनको बोलते कोल्डेस्ट रीजन्स या फिर फ्रिजिड जोन्स। ये देखो बच्चा, आप देख रहे हो जो साउथ साइड से हमें मिलता है एंटार्क्टिक रीजन और टॉप से यानी कि नॉर्थ साइड से हमें मिलता है आर्कटिक रीजन। एंटार्क्टिक और आर्कटिक रीजन ही हमें मिलते हैं फ्रिजिड जोन्स में। ओके अब नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं और जो एशिया है, एशियन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें मिलते हैं। और जो कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका है ये हमें कहाँ से मिलता है, सादर्न हेमिस्फीयर में। कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका को बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट या फिर टंड्रा रीजन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वहाँ पे इस रीजन में हमें ज़्यादातर आइस कैप्स मिलते हैं। तो एक एरिया पड़ता है वहाँ की ओर जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन है, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ग्रीनलैंड जो कि एक डैनिश आइलैंड है, ये आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ की ओर और नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है ना, वहाँ की ओर लोकेटेड है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे हम देखते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, 60 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री वेस्ट एंड 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स पे ये लोकेटेड है। 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 डिग्री वेस्ट एंड 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में ये लोकेटेड है। ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन है। इतनी ठंड होती है वहाँ पे कि इसका टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जाता है, यानी कि वहाँ पे सब कुछ फ्रीज हो जाता है। तभी तो वहाँ पे हमें ज़्यादातर क्या मिलते हैं, आइसबर्ग्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है फरवरी में वो -23 डिग्री सेल्सियस यानी कि बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट जाता है, और जुलाई में हार्डली 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि मोस्टली वहाँ पे ठंड ही रहती है। ज़्यादातर जो ग्रीनलैंड है वो 9 मंथ्स में सिर्फ स्नो से ही कवर्ड रहता है, और वहाँ पे समर सिर्फ 3 महीने तक रहता है। इसीलिए उन 3 महीनों में हम देखते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत आइस मेल्ट होने लगता है, क्योंकि जब माइनस में जाता है विंटर्स में टेम्परेचर तो आइस फ्रीज, बर्फ़ फ्रीज हो जाता है ना, वो आइस बनता है। फिर समर्स में थोड़ा बहुत वो मेल्ट होने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं वहाँ पे मॉसेस, लाइकन्स, छोटी मोटी ग्रास उगने लगती हैं, और ये जो बड़े बड़े फॉर्म्स ऑफ ब्लॉक्स जो हैं आइस के, इनको बोलते हैं आइसबर्ग्स। बिल्कुल बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं ये, जब ये मेल्ट हो जाते हैं और ये फिर कहाँ की ओर जाता है, ओशन की ओर ये जाता है, बिल्कुल तैरते हुए ये ओशन में जाता है। ग्रीनलैंड में बिल्कुल कम बारिश होती है। ग्रीनलैंड जो कि बिल्कुल पोल्स के नज़दीक है, वहाँ पे क्या होता है, समर्स कंटिन्यूस वीक्स तक रहते हैं, और विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स भी बहुत लॉन्ग टाइम रहता है। समर्स में हम देखते हैं वहाँ पे सन बिल्कुल सेट नहीं होता है, ये अर्थ के टिल्ट की वजह से है ना, जो अर्थ एक्सिस पे टिल्टेड है ना, उसी वजह से है। कुछ कंट्रीज़ को डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, कुछ में पड़ती ही नहीं है बहुत टाइम तक, ये उस वजह से है। तभी हम देखते हैं ग्रीनलैंड में जब सनसेट ही नहीं होता है समर्स में, इसीलिए उसको बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कि जब रात
रात को भी सन होता है वहाँ पे प्रेजेंट, इसीलिए उसको बोलते हैं ये ज़मीन है मिडनाइट सन की, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ग्रीनलैंड में जो एनिमल्स हैं उनकी जो स्किन है बिल्कुल फर जैसी है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है और वो फर उनको प्रोटेक्ट करता है उस ठंड से। रेनडियर, पोलर बेयर, मिंक, मस्क ऑक्स, आर्टिक फॉक्स और एक जानवर है जो वुल्फ है लेकिन उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डॉग जैसा है, उसको वहाँ पे हस्कीज बोलते हैं। ये कुछ जानवर है जो वहाँ पे ग्रीनलैंड में देखने को मिलते हैं। एक बर्ड है जिसका नाम है आर्टिक टर्न, ये भी ग्रीनलैंड में पाई जाती है, लेकिन ये माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ट्रैवल करके यानी कि उड़ के चली जाती है। तो मेनली ये कहाँ से चली जाती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके मतलब माइग्रेट, ये एक जगह नहीं रुकती है, ये ट्रैवल करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे ये कहाँ से ट्रैवल करती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। लेड एंड जिंक वहाँ के नेचुरल मेटल्स है, वहाँ पे बहुत ये पाया जाता है, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में भी ये बेचते हैं उतना पाया जाता है वहाँ पे। इसके अलावा यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड वहाँ पे बहुत मिलता है ग्रीनलैंड में। ये कुछ नेचुरल एलिमेंट्स है, वहाँ पे यूरेनियम का बहुत यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, कॉपर, गोल्ड का इस्तेमाल होता है ज्वेलरी बनाने में, है ना। ग्रीनलैंड जो है ये एक्सपोर्ट करता है लेड, जिंक और फ्रोज़न टिन्ड फूड, यानी कि टिन में, कैन में जो फूड ये पैक करके ये बेचता है बाकी कंट्रीज़ में। वहाँ की ड्राइड और स्मोक्ड फ़िश बहुत मशहूर है जो बाकी कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बेचते हैं, ट्रेड करते हैं इसमें, ठीक है। ड्राइड यानी कि सुखा के वो फ़िश का इनका कुछ ट्रेडिशन होगा जो ये फ़िश सुखा के फिर किसी टिन वगैरह में बेचते होंगे बाकी कंट्रीज़। जो पहले से वहाँ पे लोग रहते आए हैं उनको बोलते हैं एस्किमोज। आजकल वहाँ के लोगों को बोलते हैं ग्रीनलैंडर्स या फिर बोलते हैं इनुइट्स। ये लोग अपनी कंट्री को बुलाते हैं अपनी ज़बान में कालालिट नुनात, जिसका मतलब है आर लैंड, हमारी ज़मीन। ज़्यादातर वहाँ के लोग ग्रीनलैंड के साउथ वेस्टर्न साइड से रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी है, वो रीजन थोड़ा सा वार्म है। अदरवाइज़ वहाँ पे हर जगह ठंडी पाई जाती है ना, इसलिए लोग वहाँ ही प्रेफर करेंगे रहना जहाँ पे उनको थोड़ी बहुत सहूलियत मिले। वहाँ के लोग यूजुअली कद के छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी बहादुर होते हैं। उनकी स्किन येलो ब्राउन होती है, फेस बिल्कुल फ्लैट और छोटी छोटी आंखें होती हैं। वहाँ के लोग भी फर के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि ठंड होती है तो ठंड से बचने के लिए ऐसे कपड़े उनको पहनने पड़ते हैं। मिटन होता है एक ग्लव्स जैसा, जिसमें थंब एक साइड से रहता है और फिंगर्स बाकी साइड में रहती है, मतलब फिंगर्स के लिए अलग अलग नहीं होती है स्पेस, फिंगर्स एक साइड से रहती है, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कैसे इनके ग्लव्स होते हैं हैंड्स में, कितने बड़े बड़े बूट्स पहनते हैं जो कि सील के बने हुए होते हैं। सील इज़ अ काइंड ऑफ अ फिश, ठीक है, ताकि अंदर बर्फ़ ना जाए या फिर ये ठंड से बच सके। ग्रीनलैंड में जो लोग रहते हैं वो अपना खाना कैसे ढूंढते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शिकार करते हैं और ऐसे अपना पेट भरते हैं, यानी कि खाना ढूंढते हैं। कुछ सालों तक, यानी कि डिकेड्स, बहुत सारे सालों तक हमें वहाँ पे क्या मिलते थे? वो लोग जो हारपून्स का इस्तेमाल करते थे सील्स को हंट करने के लिए, मारने के लिए, या फिर फ़िश को मारने के लिए। हारपून क्या है? हारपून एक बड़ा सा टूल है, एक स्पेयर है जो यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसमें जो रस्सी होती है वो लेदर की होती है और ये आप नाव चलाने के लिए भी वो लोग यूज़ करते थे या फिर हंट करने के लिए भी यूज़ करते थे। आजकल लेकिन हारपून का अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। अब वहाँ पे मॉडर्निटी आई है, उसके साथ साथ वहाँ पे राइफल्स यानी कि बड़े बड़े बंदूक यूज़ किए जाते हैं। किस लिए? हंटिंग के लिए। मोटर बोट्स यानी कि पुराने ज़माने में जो नाव इस्तेमाल करते थे वो अब नहीं करते हैं, अब वहाँ पे मोटर बोट्स इस्तेमाल होती है। हाँ, मॉडर्निटी के साथ साथ ये चेंज आ गई है। जो वहाँ पे फैट इस्तेमाल होता है एनिमल्स का, ये यूज़ करते हैं वो लोग अपना घर वार्म रखने के लिए। ये लगाते हैं दीवारों पे, जिससे उनका घर क्या रहता है? वार्म।
इस फैट को बोलते हैं वहाँ पे या फिर यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज में ब्लबर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो एनिमल स्किन का इस्तेमाल करते हैं टेंट्स बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए। उन बोट्स का इस्तेमाल ज़्यादातर पहले होता था जिनको बोलते थे कायक्स। कायक एक बोट का नाम होता था। कायक छोटी बोट है और उमयाक जो है ये बड़ी बोट है जो यूज़ की जाती थी जब ये बड़ी बड़ी मछलियों यानी कि वेल जैसी मछली को जब ये हंट करते थे, मारते थे, शिकार करते थे, तो उसको खींचने के लिए ये फिर इस बोट का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पानी में से उसको उठा के कहीं ना कहीं रखना है ना, तो उसको किस में रखते थे? उमयाक, जो कि बड़ी बोट होती थी। बहुत सारी फिशेस है वहाँ पे जैसे कि कॉड, सैल्मन, श्रिम्प, उनको पकड़ा जाता है और फिर ग्रीनलैंडर्स यानी कि वहाँ के लोग इनको एक्सपोर्ट बाकी कंट्रीज में बेचते हैं। और वहाँ के लोग ज़्यादातर जो क्रॉप ग्रो करते हैं वो है पोटैटोज। ज़्यादातर ये समर्स के दौरान ग्रो होती है। यहाँ पे लोग ट्रैवल करने के लिए ज़मीन पे किसका इस्तेमाल करते हैं? स्लेजेस का, जिसको आगे से कुछ हस्कीज जानवर खींचते हैं जो डॉग जैसे दिखते हैं, ठीक है, वही खींचते हैं और पीछे से वो एक पट्टी जैसी पे बैठते हैं, स्लेज उसको बोलते हैं, और आगे से वो खींचते हैं। वो लोग किन हाउसेस में रहते हैं? इग्लोज, विंटर्स में। ये एक बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं आइस के और इनकी शेप क्या होती है? गोल जैसी, डोम शेप्ड, और इसका एक ही दरवाज़ा होता है, एक ही ओपनिंग होती है। इग्लोज के अंदर जो फ्लोरिंग होती है, जो वो फर्श बिछाते हैं, वो एनिमल स्किन का होता है ताकि ये ठंड से बच सके, खुद को वार्म रख सके। यानी कि एनिमल स्किन का वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। समर्स में ग्रीनलैंडर्स टेंट्स में रहते हैं जो कि एनिमल स्किन से बने हुए होते हैं। इनको बोलते हैं, इन टेंट्स को, तो पिग्स। ग्रीनलैंडर्स अब आजकल जितनी मॉडर्निटी आई है उतना वहाँ पे सुधार आ रहा है, तो वहाँ पे अब आजकल लोग ऐसे मकान बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं स्टोन्स एंड ब्रिक्स से। नूक वहाँ पे एक जगह है जिसको पहले गॉर्थब बोला जाता था। ये बहुत बड़ी सिटी है वहाँ पे जो कि इसकी ग्रीनलैंड की कैपिटल भी है। आजकल अब ग्रीनलैंडर्स क्या करते हैं? शहरों में काम करते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया है उनकी लाइफ में। So this is it for the day. Take care. Allah Hafiz.